दोस्तों क्या हाल है आपका। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के फाइनल मैच की, जो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुआ। अगर आपने ये मैच देखा और आप खुश हो गए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमने आज के वीडियो के लिए लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 500 लाइक्स का, तो इतना तो बनता है ना, लाइक कर दो यार। अब दोस्तों इस मैच में जो हुआ वो तो देखने लायक था। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह की बल्लेबाजी ने तो आग लगा दी, लेकिन रुकिए, एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सबके दिल तोड़ दिए। क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, तो कहीं मत जाओ, बने रहो मेरे साथ। और चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक जंग थी, दो टीमों के सपनों की, दो कप्तानों के इरादों की और लाखों फैंस की धड़कनों की। गवाह बना नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी मिट्टी उस रात को शायद कभी नहीं भूल पाएगी, जब आईपीएल 2025 का फाइनल खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच। गुजरात की गर्म हवाओं में उस रात अहमदाबाद का ये मैदान लाल और सुनहरी रंगों में सराबोर था। हर पोस्टर पर विराट कोहली चमक रहे थे और दूसरी तरफ आग के जैसे दिखते श्रेयस अय्यर। पंजाब की आर्मी तैयार थी, आरसीबी की टीम कमर कस चुकी थी। टॉस की घड़ी आई, श्रेयस अय्यर सिक्का उछालते हैं और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। पंजाब ने चुना पहले गेंदबाजी। मैदान में गूंज उठता है शोर, कानों को फाड़ देने वाला, जैसे हर एक दर्शक बस चीखना चाहता हो, चैंपियन कौन। अब जिम्मेदारी थी विराट कोहली और फिल सॉल्ट के कंधों पर, आरसीबी की पारी को एक मजबूत शुरुआत देने की। शाम के 7:30 मैदान पर कदम रखते हैं कोहली और सॉल्ट। गेंद थमाई जाती है। न्यूजीलैंड के लंबे चौड़े गेंदबाज काइल जेमिसन को पहली गेंद। विराट ने सधी हुई डिफेंस खेली, मगर अगली ही गेंद वो क्लासिक कवर ड्राइव, ऐसा शॉट जो सिर्फ विराट कोहली ही खेल सकते हैं। फिल सॉल्ट भी कहां पीछे रहने वाले थे। अर्शदीप सिंह के ओवर में दो जबरदस्त चौके, गेंदबाजों के माथे पर पसीना और दर्शकों की सीटों से उठती हुई आवाजें। पावर प्ले खत। आरसीबी बिना विकेट खोए स्कोर कर चुकी थी 56 रन। जी हाँ, विराट और सॉल्ट जैसे ट्रक की तरह स्कोर खींचते चले जा रहे थे। अब दबाव पंजाब किंग्स पर था। शायद इसी दबाव में कप्तान अय्यर ने चाल चली। गेंद युजवेंद्र चहल को दी। पहली ही गेंद पर सॉल्ट ने मिड विकेट पर छक्का ठोक दिया, लेकिन अगली गेंद चहल की चालाकी ने सॉल्ट को बोल्ड कर दिया। आरसीबी को पहला झटका, मगर रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मैदान में उतरे मयंक अग्रवाल विराट का साथ देने आए और उन्होंने आते ही चहल को एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव जड़ा। दोनों ने मिलकर स्कोर को तेजी से 90 के पार पहुंचा दिया, मगर जैसे ही लगा कि अब ये जोड़ी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी साझेदारी कर डालेगी, मयंक अग्रवाल आउट हो गए 26 रन बनाकर। अब कोहली के साथ मैदान पर आए रजत पाटीदार, मगर अफसोस उनकी फॉर्म ने फिर से धोखा दिया। 11 रन पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए और कैच आउट हो गए। अब विराट गुस्से में दिखे, कैमरे पर उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। आरसीबी के फैंस थोड़े मायूस हुए, लेकिन अगले ही ओवर में आया वो तूफान जिसे कहते हैं लियाम लिविंगस्टोन। दोस्तों 11वें से 15वें ओवर तक पंजाब के गेंदबाजों की शामत आ गई। लियाम ने स्टोइनिस को ऐसा निशाना बनाया जैसे शिकारी अपना तीर छोड़ता है। 4 चौके और 3 छक्के। सिर्फ 15 गेंदों में लियाम ने रन बरसाना शुरू कर दिया। विराट ने भी एक क्लासिक पुल शॉट पर शानदार छक्का मारा और स्कोर 150 के पार चला गया, मगर जैसे ही लियाम अर्धशतक के करीब पहुंचे वो चूक गए। 48 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड और यहाँ से कोहली के साथ आखिरी 5 ओवरों में आरसीबी ने लगा दी आग। कोहली ने तेजी से रन बनाए और 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। आरसीबी ने 20 ओवर में बना दिए 213 रन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा स्कोर, जीत की दहलीज समझिए। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले, जबकि चहल और काइल जेमिसन को 1-1 विकेट। अब लक्ष्य था 214 रन का। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत करने आए प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। दोस्तों जब भी किसी मुकाबले में 214 रन का टारगेट होता है तो हर टीम की उम्मीदें और दबाव दोनों ही चरम पर होते हैं। पंजाब की उस शानदार पारी जिसमें श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने मिलकर एक ऐसा मैच बचाया और जीत दिलाई जिसे याद किया जाएगा। ये मुकाबला था बैंगलोर के खिलाफ, और देखिए कैसे बल्लेबाजों ने मैदान पर जोश और धैर्य के बीच तालमेल बनाकर टीम को जीत की ओर ले गए। मैच की शुरुआत में जब प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य पिच पर उतरे तो कप्तान रजत पाटीदार ने पहली गेंदबाजी जोश हेजलवुड को सौंप दी। दोस्तों जोश हेजलवुड की गेंदबाजी में वह दम था जो बल्लेबाजों को चौकन्ना कर देती है। उनकी पहली गेंद इन स्विंगर थी जिसने प्रभसिमरन सिंह को पूरी तरह से चकमा दे दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रभसिमरन हाफ सेंचुरी बनाकर पारी को संभालेंगे, लेकिन खेल के नियम और मैदान का दबाव अलग ही कहानी कह रहे थे। मात्र चौथी गेंद पर हेजलवुड ने बड़ी चालाकी से प्रभसिमरन सिंह को आउट कर दिया। वो महज 2 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए। ये झटका पंजाब के लिए बड़ा था, क्योंकि शुरुआती ओवर में ही पहला विकेट गिर जाना टीम की उम्मीदों पर बड़ा प्रहार था। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्य ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने तेजी से रन बनाने की ठानी, लेकिन पावर प्ले के तीसरे ओवर में हेजलवुड ने फिर एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने जोश इंग्लिश को महज 17 रन पर आउट कर दिया। ये विकेट पंजाब की पारी के लिए बड़ा झटका था। इसी दौरान भुवनेश्वर कुमार ने भी कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने प्रियांश आर्य को 69 रन पर आउट कर दिया। इस तरह 3 बड़े विकेट गिरने के बाद पंजाब की टीम दबाव में आ चुकी थी। पंजाब की उम्मीदें अब कप्तान श्रेयस अय्यर पर टिकी थी। उनके साथ मैदान पर निहाल वधेरा ने
बल्लेबाजी की। दोनों ने थोड़ी संभल कर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अय्यर ने पिच को समझते हुए बल्लेबाजी की, वहीं निहाल वधेरा ने भी रन बनाने की कोशिश की, लेकिन 14वें ओवर में विराट कोहली के कहने पर रजत पाटीदार ने सोया शर्मा को गेंदबाजी के लिए भेजा, जिसने निहाल वधेरा को महज 23 रन पर आउट कर दिया। ये 4वां बड़ा झटका था जो पंजाब के लिए चिंता का विषय था। अब मैच में उतरे मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 17 गेंदों में 33 रन बनाकर उन्होंने टीम को सांस दी। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपने बल्ले से कमाल दिखाया और मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दोनों की इस जोड़ी ने टीम का मनोबल बढ़ाया और स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। जब स्टोइनिस 43 रन बनाकर आउट हुए, तब तक पंजाब का स्कोर लगभग 150 रन हो चुका था। अंतिम ओवर तक स्कोर पहुंच चुका था बहुत करीब, और गेंदबाज यश दयाल को अंतिम ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब पंजाब को जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने डीप मिड विकेट की ओर जोरदार छक्का जड़ा। इससे पंजाब की उम्मीदें जाग उठी और अब 5 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर यश दयाल ने शॉर्ट बॉल डाली, लेकिन श्रेयस ने जबरदस्त पुल शॉट खेलकर 4 रन और बटोरे। अब 4 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद वाइड हो गई और दबाव यश दयाल पर दिखने लगा। विराट कोहली ने भी उन्हें हिम्मत दी और फील्ड में बदलाव किया। तीसरी लीगल गेंद पर श्रेयस ने छक्का झड़कर पंजाब को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। अब केवल 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर श्रेयस ने 1 रन लेकर शशांक सिंह को स्ट्राइक थमा दी। अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर यश दयाल ने यॉर्कर डाली, लेकिन शशांक ने ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। अब बस 1 गेंद बाकी थी जिसमें 4 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर शशांक सिंह ने ऐसा शॉट मारा कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद छक्के के लिए बाहर चली गई। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पंजाब ने इस जबरदस्त फाइनल मैच को जीतकर सबको हैरान कर दिया। श्रेयस अय्यर ने 91 रन की दमदार नाबाद पारी खेली और शशांक सिंह ने 27 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को विजेता बनाया। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक अद्भुत संघर्ष था जो हमें यह सिखाता है कि क्रिकेट में सिर्फ ताकत या तकनीक ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि संयम और धैर्य का होना भी उतना ही जरूरी है। जब आपकी टीम दबाव में होती है, जब रन चुराना मुश्किल हो जाता है और विपक्षी गेंदबाज हर गेंद को बिंदास और सटीक फेंक रहे होते हैं, तब उसी वक्त कप्तान की सूझबूझ और बल्लेबाजों का अटूट हौसला ही आपकी टीम को जीत की राह पर ले जाता है। यह मैच इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण था कि कैसे श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने अपने अपने तरीकों से मैदान पर न केवल रन बनाए, बल्कि टीम के लिए एक नया जज्बा और उम्मीद जगा दी। जब सारे आंकड़े आपके खिलाफ हों, रन तेजी से गिर रहे हों, तब भी उन्होंने धैर्य से खेलते हुए हर शॉट को सोच समझकर लगाया। उन्होंने यह दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले से रन बनाने का नाम नहीं, बल्कि रणनीति और मानसिक मजबूती का भी खेल है। और तो और, इस मैच का जो स्तर था वो किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल से कम नहीं था। भले ही यह एक इंट्रा स्क्वाड अभ्यास मैच था, लेकिन यहाँ जो जज्बा जोरों शोर से खेला गया वह हर दर्शक के दिल को छू गया। ऐसे मैच खिलाड़ी के लिए एक जिंदगी भर का अनुभव होते हैं, जो न सिर्फ उनके कौशल को तराशता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। अब आपका नंबर है दोस्तों, आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं और आप श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह को इस बल्लेबाजी के लिए कितने नंबर दोगे? 10 में से हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, उम्मीद है कि पंजाब और बेंगलोर के इस जबरदस्त फाइनल मुकाबले को देखकर आप सबको भरपूर मजा आया होगा। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप आगे भी ऐसे ही शानदार मैचों और दिलचस्प एक्सक्लूसिव अपडेट्स सबसे पहले देख सकें।